Good morning everybody from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class. Student, in this class at this time lesson number first, book history, our India part 2, lesson number first, Harshvardhan and contemporary society running at this time. Student, today in today's class I will discuss with you character sketch of King Harshvardhan. So let us start, don't waste time, now hurry up. Now look at today's topic, character sketch of हर्षवर्धन। हर्ष का चरित्र। हर्षवर्धन के महान चरित्र, सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन। जो राजा हर्ष थे उनके चरित्र, सफलताओं और अचीवमेंट्स का जो एक्सप्लेनेशन डिटेल्स है भाई, जो उपलब्धियों का वर्णन बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में मिलता है, जो निम्नलिखित है। इनके कैरेक्टर से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट, कुशल शासन प्रबंधक एवं महान सेनापति, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड ग्रेट मिलिट्री कमांडर। कुशल शासन प्रबंधक एवं महान सेनापति, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड ग्रेट मिलिट्री कमांडर। हर्षवर्धन केवल एक विजेता, मतलब जो जीतने वाला विजय पाने विजेता है नहीं, कुशल शासन को अच्छे तरीके से मतलब वो अरेंजमेंट करने वाला, अच्छे तरीके से एक बढ़िया अच्छा तरीके से चलाने वाला एक प्रबंधक भी था। उसने अपना शासन प्रांतों, जिलों और गांवों में बांटा हुआ था। ही इज ए वेरी काइंड हार्टेड रूलर, वह एक बहुत दयालु शासक था। वह प्रजा का हाल, मतलब वे जो पब्लिक है उसकी प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए वह राज्य का वरना राज्य में घूमता रहता था। पब्लिक की क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको किन की सर्कमस्टांसिस को फेस करना पड़ रहा है, इसकी नॉलेज गेन करने के लिए वह वहाँ पर राउंड लगाता रहता था। किसका? राज्य का। उसने एक विशाल बड़ी सेना का गठन कर रखा था। इसी सेना के बल पर हर्ष ने उत्तर भारत के बहुत से, जो उत्तर भारत के मतलब नॉर्थ इंडिया के जो राजा थे उनको हराकर अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। उनसे ये स्वीकार किया कि उनके कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल किंग है। हर्ष ने अनेक सफलता यानी बहुत सी उसने सक्सेस गेन की, जिनके आधार पर उसकी तुलना किसकी? हर्ष का कंपैरिजन समुद्रगुप्त से भी की जाती है। इजंट दैट सोल? मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रजा प्रेमी। मतलब हर्ष जो राजा था वो अपनी प्रजा के प्रति काफ़ी मतलब प्रजा से काफ़ी प्रेम करता था। लव ऑफ हिज पीपल्स, हर्षवर्धन अपनी जनता से बहुत प्रेम करता था। उसने अशोक की भांति, मतलब सम्राट अशोक था, उसने प्रजा के हित के लिए जैसे कि वे बहुत से कुएं खुदवाए, छायादार वृक्ष लगवाए, हॉस्पिटल बनवाए। अशोक की भांति हर्ष भी अपनी प्रजा के जीवन के कल्याण के लिए अपना पूरा लाइफ, अपना ऑल लाइफ हर्ष ने किसने? अशोक की भांति हर्ष ने भी प्रजा के लिए समर्पित कर दिया था। वह सदैव हमेशा ऑलवेज दीन दुखियों की, जो लोग गरीब लाचार बेबस थे, उनकी सहायता के लिए मतलब कंटिन्यू रहता था, एक्टिव रहता था, तत्पर रहता था। वह अपने राजकोष मतलब खजाने में से एक निश्चित, जो उसका राजकोष था, एक खजाना था, उसमें एक लिमिट में से धन, एक निश्चित मात्रा में धन प्रजा के कल्याण के लिए, मतलब प्रजा की भलाई के लिए, वो के लिए अस्पतालों, विद्यालयों, सड़कों, भवनों इत्यादि पर खर्च करता था। कौन? सम्राट हर्षवर्धन। नंबर थर्ड पॉइंट क्या भाई? परिवार प्रेमी, डिवोटेड ऑफ हिज फैमिली। हर्ष प्रजा प्रेमी तो था ही, साथ ही अपने परिवार के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति भी बहुत उसका लगाव था, काफ़ी अट्रैक्शन था। जब उसके भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी गई, मतलब किसी ने उसके भाई राजा हर्षवर्धन की धोखे से हत्या कर दी, तो उसने भाई की मौत का, उसके डेथ का उसने क्या किया? एक रिवेंज लिया, मतलब बदला तो ले लेता है, और अपनी बल्कि न केवल बदला लेता है बल्कि अब उसकी बहन जो राजश्री थी वो गुम हो गई थी, उसको जंगलों से, विंध्याचल के जंगलों से ढूंढ निकाला। इससे अनूठा परिवार प्रेमी किसी राजा में नहीं देखने को मिलता, जैसे कि इससे ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप का लव अपने फैमिली के प्रति किसी और राजा में देखने को नहीं मिलता। अनूठा एक अद्भुत परिवार के प्रति प्रेम वो अन्य किसी राजा में देखने को नहीं मिलता। फोर्थ पॉइंट क्या भाई? महान दानी, ग्रेट डोनर। हर्षवर्धन अपनी दानशीलता, मतलब दानशीलता के अपने काफ़ी दान करता था, इसके लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध था। उसने दान के लिए एक कोष, एक खजाने का मतलब गठन कर रखा था, जिससे वह प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रयाग सम्मेलन में, जो प्रयाग का मेला लगता उसमें उस वर्ष काफ़ी मात्रा में
दान करता था। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आज आपके साथ इन टुडेज क्लास हर्षवर्धन के करैक्टर से रिलेटेड 4 पॉइंट डिस्कस किए। जो रिमेनिंग पॉइंट हैं वो मैं आपके साथ आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास। सो आई होप you must enjoy today's class. Meet you tomorrow in next class with remaining topic. So thanks for this cooperation. सभी all students, villagers and country को wish you happy दशहरा and हैप्पी दशहरा, गांधी जयंती एंड लाल बहादुर शास्त्री जयंती from my sides and मेरी channel side. So again हैप्पी दशहरा, गांधी जयंती एंड लाल बहादुर शास्त्री जयंती. Thanks.